अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 ये दोनों इकट्ठी करेंगे। दोनों तकरीबन मिलती जुलती हैं। इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएशन। वेरिएशन को उर्दू में कहते हैं तगयरियत। क्या होती है जी वेरिएशन? चेंज, वेरी से वेरिएशन, वेरी चेंज करना, तब्दील होना, तगैर व तबद्दल, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो वेरिएशन होती हैं बेसिकली टू टाइप्स, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, पहले वाली डायरेक्ट वेरिएशन, उर्दू में कहते हैं तगैर रास्त। ये बड़ी सिंपल सी है। डायरेक्ट का मतलब सीधी सीधी। डायरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी सीधी। मतलब क्या? अगर वेरिएशन हमेशा टू क्वांटिटीज़ के बिटवीन होगी। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम होगी दूसरी भी कम होगी। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है डायरेक्ट वेरिएशन में। क्या है? इफ टू क्वांटिटीज are related in such a way that increase in one quantity causes increase in other quantity and vice versa is called डायरेक्ट वेरिएशन। मीन क्या? दो क्वांटिटीज हैं, ये ऐसे रिलेट हैं। अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी क्या करे? इंक्रीज करे। अगर एक वाइस वर्से का मतलब क्या है? अगर एक डिक्रीज कर रही है दूसरी भी क्या करे? डिक्रीज कर रहे। ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या तगैर रास्त, या फिर क्या कहेंगे? तगैर रास्त। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कैन इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे डिक्रीज आएगा यहाँ पे डिक्रीज, इसको वाइस वर्सा का मतलब ये इसके उल्ट हो जाना। इस कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को उर्दू में कहते हैं तगैर रास्त। अब रहेगी बात इसको शो कैसे करना है। ये अगर लिखना हो x वेरीज डायरेक्टली टू y, तो इसको लिखोगे x डायरेक्टली वेरी y। डायरेक्टली में दोनों ऊपर ही लिखने हैं। x ये साइन डालना है, वेरीज का क्या लिख लेंगे आगे? y लिख लेना है। रिमेंबर दैट जब भी हमने इसको सॉल्व करना है, ये जो वेरी का साइन है या प्रोपोर्शनल का साइन है, बच्चों याद रखें, ये पहले भी आपको बताया गया है, जब भी हमने इसको ख़त्म करना है दो चीज़ें आएंगी, दो वर्ड आएंगे। ये इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह क्या आएगा? एक इक्वल आएगा और एक क्या आएगा? के क्या होगा? कांस्टेंट। के क्या होगा? कांस्टेंट। एक्स ये वेरीज की जगह इक्वल लिखेंगे, साथ क्या आ जाएगा? के, ये आ जाएगा वाई। ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया। एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। लें जी इनवर्स वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर एक डिक्रीज होगी दूसरी इंक्रीज होगी। इधर क्या? अगर एक इंक्रीज होगी दूसरी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे?
इन्वर्स वेरिएशन, इस वेरिएशन को हम इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, कोई काम है, एक काम है, अगर वो 2 बंदे 6 घंटों में करेंगे, 2 बंदे कितने घंटों में करेंगे? 6 घंटों में वो काम करेंगे। अगर हम बंदे 5 कर दें तो कितने घंटों में करेंगे? जाहिर है जब हमने एक नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ आवर्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, घंटों की तादाद कम हो गई। तो लिहाजा ऐसे वेरिएशन को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे? इन्वर्स वेरिएशन। एक इंक्रीज करेंगे, दूसरी डिक्रीज का हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, एक डिक्रीज करेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर लिखा हो x वेरीज इनवर्सली टू y, इसको बच्चों लिखना कैसे है? लिखना है x, ब्लैक से लिखते हैं x वेरीज, जब ये बटे में आएगा अंडरस्टूड होगा इनवर्सली, अंडरस्टूड होगा x वेरीज इनवर्सली टू y। जब बटे में होगा इनवर्सली समझना है, जब सीधा सीधा होगा तो क्या समझना है? डायरेक्टली समझना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? x इज इक्वल टू, साथ के आ जाएगा 1/y। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन को उर्दू में कहते हैं माकूस। क्या कहते हैं? माकूस, यानी उल्ट, माकूस तगैयर, या तगैयर माकूस, या माकूस तगैयर। लें बच्चों, अब है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन जिसे हम इकट्ठा कर देते हैं, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट भी हो जाती है और इनवर्स, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन को हम जनाब उर्दू में कहते हैं मुश्तरक तगैयर। क्या कहते हैं? तगैरियत मुश्तरक, या मुश्तरक तगैरियत। अब बच्चों इनमें हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, दोनों को। फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स का एक टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें। हम कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली वेरीज है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये बन गई कौन सी जनाब? डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बन गई? डायरेक्ट वेरिएशन। अब फिर साथ ही हम कहते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स वेरिएशन है। किसमें? डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ये बच्चों हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई हमारे पास इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। अब बच्चों अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइनिंग। क्या करेंगे? कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट। क्या मिलेगा जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं? ये यही रहेगा, ये प्रोपोर्शनल आ गया, ये Q1, ये Q2, ये ओवर डी स्क्वायर। दिस इज जॉइंट वेरिएशन। क्या कहलाएगी आप? ये जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन जब इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन को इकट्ठा कर देते हैं, वो जो एक चीज मिल जाती है हमें, उसको हम कहते हैं क्या? जॉइंट वेरिएशन। बाकी आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है और के आ जाता है। के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 3.5 सेम सॉल्यूशन है। एक दो ट्रिक्स हैं, एक दो बड़े टिप्स हैं बड़ी ज़बरदस्त सी, उसको आप फॉलो करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं तो मुझे ये नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी क्वेश्चन? इफ W varies directly as U cube,
पहले ये वाला देखे पोर्शन, कैसे लिखेंगे? वेरीज डायरेक्टली। जी क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन? W वेरीज डायरेक्टली टू U क्यूब, यही बनेगा बिल्कुल। अब W इज इक्वल टू K U क्यूब। अब होगा ये K के अलावा जितनी भी ये वैल्यूज दी होंगी ना, उसकी वैल्यू गिवन होगी। W कितना है दिया हुआ है यहां पे? 81। U कितना दिया हुआ है जनाब? 3। इसमें पुट कर देंगे, ये 81 आ जाएगा। ये K की वैल्यू फाइंड करेंगे, U क्या आ जाएगा? 3। U क्या आ जाएगा? 3 की क्या? 3 की क्या? 3 आ जाएगा। ये K 3 की 3 आ जाएगा 27। ये 81 जनाब, ये K हमने फाइंड करना है 81, ये 27 इधर चला जाएगा, तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। अब देखें 3 कैसे? ये 27 3 था। अब बच्चों हर क्वेश्चन में ऐसे होगा कि रिलेशन दिया होगा आपके पास कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है, आपने उसको लिखना है। फिर प्रोपोर्शनल का जो साइन है, वेरीज का साइन है, इसकी जगह इक्वल और K लिख देना है। और फिर जो दूसरी वेरिएबल्स होंगे K के अलावा, उनकी वैल्यू गिवन होगी, उनकी वैल्यू पुट करके आपने K की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, फिर वही जो हमारा मेजर जो रिलेशन हमने डेवलप किया था, दोबारा फिर वही लिखेंगे। अब क्या जी, वो कह रहे हैं क्या है जी? K की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, सॉरी W की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन U इज इक्वल टू 5। जी क्या बनेगा? W इज इक्वल टू K U क्यूब। यही वाला रिलेशन दोबारा लिखा। W हमने फाइंड करना है, K हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। और मैं U की क्या दी हुई है, ये देखो, W की फाइंड करनी है, U की 5 है, 5 की क्या आएगी? 3। ये 3 ऐसे आएगा, 5 की 3 क्या बनेगा? 5 की 3 बनेगा जनाब 125। 125 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 375। ये W का हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2। क्या है क्वेश्चन? M वेरीज, ये बटे में लिखा, क्या पढ़ेंगे? वेल डन। इनवर्सली वेरी कर रहा है, वेरिएशन कौन सी है? इनवर्सली वेरिएशन है। क्या दिया हुआ है? M की भी वैल्यू दी हुई है और N की भी दी हुई है। M और N को यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? वेल डन, K की वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे फिर दो क्वेश्चन बन गए, एक ये बन रहा है कि M की फाइंड करें अगर N 6 हो। सेकंड ये बनता है जनाब N की वैल्यू फाइंड करें व्हेन M इज इक्वल टू 432। लें जी अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जनाब M वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली क्यों पड़ा है? बटे में लिखा हुआ है जी। वेरिएशन का सैंपल को खत्म करेंगे, इक्वल आएगा और K आएगा। लें अब हमें दी हुई है जी वैल्यू, गिवन है। M क्या है जी? 2, N क्या है जी? 4। ये देख लें जनाब, दोनों दी हुई हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। लें जी अब M और N की वैल्यू पुट कर लेंगे। M क्या है जनाब? 2 इज इक्वल टू K 1 ओवर N क्या है? N है जी 4 की पावर 3 वैसे लिखेंगे। ये 2 इज इक्वल टू K 4 की 3 क्या आएगा? 64 उधर जाके क्या होगा बच्चों? इधर डिवाइड और उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 128। K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 128। पहले रिलेशन को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है? K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन चुके हैं। कितने क्वेश्चन बन चुके हैं? 2। पहला वो कह रहे हैं M फाइंड करें व्हेन N इज इक्वल टू 6, व्हेन N इज इक्वल टू 6। लें जनाब फिर वो रिलेशन लिखेंगे, कौन से वाला? ये वाला जो हमारा बना है, M इज इक्वल टू K 1 ओवर N क्यूब। जी गिवन क्या है जी? M की वैल्यू फाइंड करनी है और N है 6। वेरी सिंपल, M की वैल्यू फाइंड करेंगे, M की वैल्यू फाइंड करेंगे। M की वैल्यू गिवन नहीं है, K गिवन है, कितना है? 128 आ गया और 1, N क्या है? 6 की क्या है? 3, 6 की क्या है? 3। ये M ऐसे रहेगा, ये 128, 6 की 3 क्या बनता है? 216।
6, 2 1 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट लेंगे। इनको सॉल्व किया, 16/27 आंसर आ गया। दोबारा फिर हम यही रिलेशन लिखेंगे, m इज इक्वल टू के 1/n³। क्या है जी दिया हुआ हमें, n हमने फाइंड करना है वैल्यू, g m क्या है, m है जनाब 432। लें जनाब, ये m की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह लिखेंगे 432, k की जगह क्या लिखेंगे, k की वैल्यू हमारे पास 128 है, 1/n³। जी n³ इधर ऊपर चला जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, n³ इज इक्वल टू 128,432। अब हम इसको काटते जाएंगे जनाब, 2 पे जाएगा, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 216। ऐसे ही है बच्चों। फिर ये 2 पे जाएगा, ये आ जाएगा 32 जनाब, ये आ जाएगा 108। अब फिर ये 2 पे जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 54। फिर ये 2 पे जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 27। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अब n³ इज इक्वल टू 8/27। 8/28 क्या बनता है जनाब, 2 का क्यूब, और 27 बनता है 3 का क्यूब। एज अ होल फिर इसको लिख लेंगे हम 2/3 सारे का क्यूब। जी ये आ जाएगा n³, 2/3 होल क्यूब, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 2/3। अब इसका हमारा आंसर आ गया। देखा बच्चों, बड़ा सिंपल मेथड था जी। डायरेक्टली को क्या करते हैं, सीधा से लिखते हैं, ये लिखेंगे y वेरीज, डायरेक्टली क्या आएगा x³। ऐसे ही है जनाब। एंड दूसरा क्या है, इनवर्सली। इनवर्सली को कहां पे लिखना है, बटे में, किस पे, x² एंड t जनाब। तो ये बनेगा x² एंड t। ये तो हमने रिलेशन बना लिया इन दोनों लाइनों से। जो बच्चों वेरीज डायरेक्टली कहा जाएगा उसको ऊपर लिख देना है, जो इनवर्सली कहा जाएगा उसको बटे में लिख देना है। अब हम क्या करेंगे जनाब, रिलेशन डेवलप कर लेंगे। क्या, y इज इक्वल टू, साथ क्या आ जाएगा, k x³ z² और t। ये हमारे पास मेन जो है एक तरह का रिलेशन बन गया, एक तरह का फार्मूला बन गया। अब देखना वाली मजे वाली बात ये होगी, मैंने पहले बताया कि k हमने फाइंड करना होगा। k तब फाइंड होगा जब 1 2 इन चारों की वैल्यू दी होगी। देखें, x की भी दी हुई है, y की भी दी हुई है, z की भी दी हुई है और t की भी दी हुई है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x y की जगह क्या लिखेंगे, 16। k को हम फाइंड करने जा रहे हैं। x की क्या है, 4, 4 का क्यूब, ये ध्यान में रखना है, ये क्यूब भी लिखना है। ये पावर अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं जब पेपर चेक करते हैं हम। और नेक्स्ट z क्या है, 2, 2 की पावर स्क्वायर है, और t क्या है, t की वैल्यू कितनी है, 3 है। ले जनाब, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 16 ऐसे रहेगा, ये k आएगा इज इक्वल टू, सॉरी ओवर, बटा लगाएंगे 4 की पावर 3, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 2 की पावर आएगा 4 और ये आ जाएगा 3। अब देखिए कटती है, 4 1 दा 4, 4 16 आ जाएगा। अब जी k की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये 16 है, 16k, ये 3 उधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये 16 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। जाहिर है इधर जाके बटे में आ जाएगा, इधर नीचे तो मल्टीप्लाई होगा, ये 16 से कट जाएगा। k की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, k इज इक्वल टू 3। हर इस ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जब हम रिलेशन डेवलप कर लेंगे, बाकी जितने वेरिएबल आ रहे हैं उनकी वैल्यू गिवन होगी, उनकी वैल्यू पुट करके हमने क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे जी k की वैल्यू, फिर दोबारा ये फार्मूला लिखें जनाब, क्या है, y इज इक्वल टू k x³ z² t। अब हमारे पास k की तो वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3। अब कितनी है, 1, 4 वेरिएबल है, चारों 4 में से 3 गिवन होगी। देख लें आप, किसकी वैल्यू दी हुई है, x की दी हुई है, z की दी हुई है, t की दी हुई है। किसकी फाइंड करनी है हमने, y की। y की फाइंड करेंगे,
जी 3k की वैल्यू पुट कर ली, x की क्या है 2 की 3, z की क्या है 3 की 2, t की क्या है 4, t की क्या है 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जनाब। ये देखें ये 3 आ जाएगा, ये 2 की 3 आ जाएगा 8, 3 की 2 आ जाएगा 9, ये 4 ऐसे आएगा। अब हम इसको काट लेंगे, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। तो अब हमारे पास y क्या आ जाएगा जनाब 2/3। ये हमारा क्या है आंसर है जी। स्टूडेंट 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सवाल की समझ आ जाना क्या होता है, आधा जवाब होता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, बाद में सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लिखा है जी, इफ W वेरीज यूनिवर्सली एज क्यूब ऑफ U, क्यूब ऑफ U। पहले तो हम इसका रिलेशन लिखेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे, ये वाला रिलेशन क्या है जी, W वेरीज इनवर्सली कहां पे आएगा, वेरी गुड, बटे में आएगा किसके, U का क्यूब। यहां पे बच्चे U भी लिखना है और क्यूब उसकी पावर 3 लिखनी है। ये हमारे पास रिलेशन बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या आएगा, W इज इक्वल टू K 1/U क्यूब। अब देख लो K की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये देखो आपके सामने W की भी दी हुई है और U की भी दी हुई है। W क्या है जनाब, W दिया हुआ है 5 और U क्या दिया हुआ है, U 3 दिया हुआ है। इनमें वैल्यू इसकी पुट करेंगे, ये 5 आ गया। K की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 की ये आ जाएगी 3। ये K की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 5, ये 3 की 3 क्या बनेगा जनाब 27। ये K, ये 5 27 से जाके मल्टीप्लाई होगा। K जो हमारे पास आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके 5 7 दा 35, 5 3 कैरी किया, 5 2 दा 10 और 3 1 35 K की वैल्यू हमारे पास आ गई। वंस अगेन हम क्या करेंगे, वंस अगेन हम ये रिलेशन लिखेंगे। कौन सा रिलेशन जनाब, यही जो हमने इसका डेवलप किया है। क्या होगा, ये देखें जी, W इज इक्वल टू K 1/U क्यूब। जी K की तो हमारे पास वैल्यू आ गई, कितनी है 135/G। क्या है जी, ये है जी क्वेश्चन। जब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, वो कह रहे हैं जनाब W की वैल्यू फाइंड करें। U कितना है 6, U कितना है, U कितना है 6। ये नीचे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लो जी W हम फाइंड करेंगे, W हमने फाइंड करना है 1, ये 6 की क्या आ जाएगी 3। ले जी W, ये 135 आ जाएगा, 6 की 3 आ जाएगा 216। अब देखना ये किस पे कटता है जनाब, ये 3 पे कटते हैं, 3 पे कटते हैं जनाब। क्या आएगा 3, कैसे पता चला 3 पे कटते हैं, जब इनके डिजिट को सम किया। 1 + 3 4 + 5 9 कट जाएंगे 3 पे। ये 3 2 + 1 3 3 + 6 9, ये भी कट जाएंगे। हाँ जी, 4 3 दा 12, 1 बचा, 5 3 दा 15, ये 3 पे 7 3 7 दा 21 और 3 2 दा 6। अब फिर ये 3 पे कटते हैं जनाब। देखें 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 3 4 दा 12। अब जनाब अब फिर भी 6 पे कटते हैं। इधर कर लेते हैं हम इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 15/24। जी फिर कटते हैं, कैसे, ये आ गया 5 3 दा और ये आ जाएगा 8 3 दा 24। तो हमारे पास W का आंसर आ जाएगा 5/8।